लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंत में मेघनाद मारा गया। रावण जो अपने घमंड में चूर था, खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा सा तनाव में आ गया। रावण को दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसे पाताललोक में बसे उसके दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि ये दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उसे उनकी सुध ही नहीं रही थी। रावण ये भली भांति जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छलबल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दे। ये बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लगी। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को सौंप दी जाए। राम लक्ष्मण जी की कुटिया लंका के सुबेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर घुस नहीं सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण दोनों को मारने के लिए उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चले और वो असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धारण करके कुटिया में घुस गया। श्री राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास स्थान पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वो उनका पीछा करे। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी रूप में ही हनुमान जी निकुंभला नगरी पहुंच गए। निकुंभला नगरी में वहां उन्होंने कबूतर और कबूतरी को आपस में बातें करते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे, फिर सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते में उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला, जिसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। उसने हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई हुई। हनुमान जी की आशा के विपरीत वह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु बजरंगबली के आगे वो टिक न सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा दिया तो उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से वह रह न सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम कौन हो? तुम्हारा स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि मैं परेशान हो रहा हूँ। उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बातें सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा कि लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा और मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला। वह तेज मेरी माता के मुख में चला गया और जिससे मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को अपने गले से लगा लिया। उसने उनसे वहां आने का कारण पूछा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं और उन्हें सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने मधुमक्खी का रूप धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करते रहो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और एक स्थान पर। माँ ने कहा, ये दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे उसका अंत सुनिश्चित है।
इसी बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई देने लगा। अहिरावण और महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब मां कामाक्षी का रूप धरा। दोनों राक्षस मंदिर में प्रवेश ही करने वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले कि मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी में डाल दिया गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उनको बंधन मुक्त किया। अब पाताललोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूर्ण करना और दोनों राक्षसों को उनके किए की सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वे अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे। उन्होंने दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, पर युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते, फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहिरावण उसे बलपूर्वक हर ले आया है। वह उसे पसंद नहीं करती और मन मारकर उसके साथ रहती है। वह अहिरावण का राज जानती होगी। किसी से उसकी मौत का उपाय पूछा जाए, आप उसके पास जाएं और सहायता मांगे। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गए। नागकन्या से उन्होंने कहा, यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद हमें बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चुंगल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ कैद कर दिया, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले हमसे क्या चाहती हैं? आप अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर कर ले आया है। इससे मेरा जीवन खराब हो गया है। मैं अपने जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दें तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। श्री राम किसी और से विवाह की बात को कभी नहीं स्वीकारेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर वह सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय ना लिया तो स्वामी के प्राण ही संकट में है। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। ये विवाह तभी होगा कि जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर बैठेंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इसे अपशुकन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। चित्रसेना तैयार होगी। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्र कहीं से एक भंवरी को पकड़ कर ले आए। मनोरंजन के लिए वह उस भंवरी को बार बार उस भंवरी को कांटों से छेड़ रहे थे। भंवरी साधारण भंवरी ना थी, वह बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारण से पकड़ में आ गई थी। भंवरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई। उन्होंने अपने मित्रों से लड़ाई कर उसे छुड़ा दिया। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भंवरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भंवरी जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भंवरे अधिकतर उसी शयन कक्ष के पास रहते हैं और भारी संख्या में है। दोनों राक्षसों को जब जब मारने का प्रयास हुआ है तब तब ये भंवरे उनके मुख में एक बूंद अमृत डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ही ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। इन्हें जितनी बार नया जीवन दिया गया है ये उतने ही नए रूप में बन गए हैं। इसलिए पहले आपको इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौट गए। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझाए रखा तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा शुरू किया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिक पाते। जब सारे भंवरे खत्म हो गए और एक बचा था, वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से अपने प्राण की रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह से खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भंवरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। ये देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था,
अहिरावण की ये सिद्धि है कि जब पांचों दीपक एक साथ बुझेंगे तभी वह नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। हनुमान और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हो चुके हैं, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपा उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बातें सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, हनुमान जी ने ही कह दिया, भगवान, आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे नहीं मार सकते थे। कृपा निधान, इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। परंतु आप चिंता न करें, हम सबका जीवन बचाने के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठ जाइए, बाकी का काम मैं संपन्न कराता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। श्री राम जी कोई कदम उठाते तब तक हनुमान जी ने उनकी बाह पकड़कर पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े। फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो, हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। चित्रसेना गुस्से में आ गई और कहने लगी कि मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना जैसे ही हनुमान जी को श्राप देने जा रही थी, तभी श्री राम जी का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस नाटक को पूरी तरह से समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया कि मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को ये सब करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दें। लेकिन चित्रसेना तो विवाह की जिद पकड़ के बैठी थी। वह हट करने लगी। तभी श्री राम ने कहा, जब मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लूंगा, तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण मकरध्वज और हनुमान सहित वापस लंका पर सुहेल पर्वत पर लौट आए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।